माता पिता की सेवा भगवान की सेवा। सज्जनों, देखिए आज के सुंदर प्रसंग में ये बताया गया है कि जिनके माता पिता हैं उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है, सभी तीर्थों का फल है। तो आप सुनिए कि माता पिता की सेवा, लोग कहते हैं कि घर में एक पुत्र का होना जरूरी है, लेकिन सज्जनों ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है कि बेटों से नाम चलता है, लेकिन अगर बेटा वो कपूत हो जाए तो क्या होगा। तो मैं आज आपके सामने इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए माता पिता की सेवा बताया है कि माता पिता ही धरती के भगवान हैं। हमने ईश्वर को नहीं देखा कि ईश्वर क्या है। यदि माता पिता जन्म न देते तो हम कैसे समझते कि जी कृष्ण है, जी राम है। तो उनके बारे में गुरुजी बताएंगे बाद में, पहले जन्म तो माता पिता के द्वारा दिया गया। तो सज्जनों, हमें इस बात को बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि माता पिता ही सर्वस्व हैं, सब कुछ है। देखिए कहा गया है कि संसार सागर है अगर तो माता पिता एक नाव है। जैसे संसार सागर, समुद्र में हम पार होने हैं तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो सज्जनों, इस भवसागर रूपी सागर से अगर आपको पार होना है तो नाव में, तो नाव कौन है? वो माता पिता है। लिख रहे हैं कि संसार सागर है तो माता पिता एक नाव है, और जिसने भी की तन मन धन से सेवा, जिसने भी की तन मन धन से सेवा, उसका तो बेड़ा पार है। सज्जनों, जो व्यक्ति तन से, मन से, धन से और माता पिता की सेवा करता है, उसका बेड़ा पार करता, तो इस भवसागर से तर जाता है। उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत में जो माता पिता के दिल को दुखाता है, तो जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। जिन्होंने आप वेदों में, पुराणों में उठा करके देख लो, जिन ने जो है अपने माता पिता की आत्मा को कष्ट दिया है, तो वो समझ लो वो एक ऐसी नैया है जो कभी भी बीच धार में जाकर के डूब जाती है उनकी। क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बारे, दोबारा इन हमें नहीं प्राप्त होते, केवल एक बार ही मिलते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि घर में शक्कर मिलती हो तो, जरा ध्यान से सुनना, कि घर में शक्कर मिलती हो तो बाहर का गुड़ क्यों खाएं, और जब माँ बाप घर में हो तो तीर्थ नहाने क्यों जाएं। लोग बात कहते हैं साथ तीर्थ कर जाएं, तीर्थ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं हम। अरे भैया, जब आपके माता पिता घर पर जीवित हैं और आप तीर्थों में घूम रहे हैं, वो घर पर परेशान हो रहे हैं। अरे भैया, आपका तीर्थ तो यही है, घर पर उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए लिखा कि घर में शक्कर मिल रही है। अरे माता पिता की सेवा एक शक्कर है, वो आप गुड़ को दौड़ी दे रहे हो। तो जब माता घर में शक्कर मिलती हो तो बाहर का गुड़ क्यों खावे, और जब माँ बाप घर में हो तो तीर्थ नहाने क्यों जावे। कितनी लेकिन बात समझने की है। आजकल के बच्चे माता पिता को छोड़कर तुरंत उनको सताकर, उनसे छीनकर, झपटकर पैसा वाला, नाम वाले बनने चाहते हैं। तो देखिए 68 तीर्थ
बताए जो 68 तीर्थ है महाराज, वो माता पिता के चरणों में है। जो 68 तीर्थ जो है संसार में, तो 68 जगह तीर्थों में पूरे भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। अरे माता पिता के चरणों में ही उन 68 तीर्थों का जो है फल प्राप्त हो जाता है। आपने वो किस्सा सुना कि जब बुद्धि का परिचय लिया गया, आवाज नहीं, बुद्धि का जब परिचय लिया गया था गणेश जी भगवान और कार्तिकेय का, कि सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। सज्जनों, कार्तिकेय तो मयूर पर बैठकर चले गए। गणेश जी बोले क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा करी और वही पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो आप वेदों से वहाँ से उठा करके देखिए आप कि जब गणपति महाराज ने माता पिता को ही सर्वस्व समझा, तो हम साधारण, हम तो व्यक्ति है, मानव है, तो हमें तो इसका बिल्कुल विचार। तो 68 जो तीर्थ हैं वो माता पिता के चरणों में बताए, और चारों धाम माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। इसलिए कहती है, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा किसने किया कि पाल पोष कर बड़ो करो, शादी करके बांधे डूढ़ो, पर पत्नी आते अलग हो, जाए ऐसे पूत को मारो खोड़ो। कहती है कि जब तक पाल पोष के बड़ा किया, शादी की उसका सब प्रकार से, लेकिन जब से पत्नी आई तो आग जैसे पत्नी आई तब से अलग हो गया। तो ऐसे पुत्र को किस मतलब का क्या हक है उसे पुत्र कहलाने का? ऐसे को कोड़े मारना चाहिए, क्योंकि माता का पिता का जो फर्ज होता है बच्चे को बड़ा करना, परवरिश करके उसको बड़ा करना, पालना पोषना, शादी विवाह वो सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी आती है बच्चों की। क्योंकि माता पिता का फर्ज था, पूरा किया हर बात से, पर वही बेटा दुश्मन बन बैठा एक नारी के प्रताप से। ध्यान दीजिए महाराज, माता पिता का फर्ज क्या होता है कि उसको बचपन से लेकर के उसको बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, उसके लिए कमाना। तो माता पिता किसके लिए कमाते हैं? संतान के लिए। लेकिन महाराज पर वही आकर के दुश्मन बन जाता है अपने माता पिता का। कब? एक नारी के प्रताप, एक स्त्री के आने पर, और वो जो माता पिता का दुश्मन बन जाता है। इसलिए क्योंकि एक बात है महाराज, जरा सुनिए आप ध्यान से, कि मत करना विश्वास ऐसे बेटों से, ऐसे लोगों से आप विश्वास मत करना। क्योंकि ये मत करना विश्वास, तुमसे धोखा होगा। जो माँ बाप का सगा नहीं वो पड़ोसी का क्या होगा? ध्यान देना, जो माँ बाप का सगा नहीं, जिसने अपने माता पिता को नहीं सोचा समझा, एक स्त्री के आने पर उनको परेशान किया, उनको कष्ट दिए, तो विचार करिए आप पड़ोस वाले, गांव वाले, कि उनके साथ वो क्या करेगा जिसने उनको बड़ा किया, पाला पोसा। जब उनका नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या? इसलिए सज्जनों, हो जावे पूत कपूत मूंग छाती पर दलता। अगर पूत में से कपूत हो जाए तो वो ऐसा बालक माता पिता की छाती पर मूंग दलता है, अर्थात उनको नाना तरह के कष्ट जो है ताको प्रदान करता है। तो हो जावे पूत कपूत मूंग छाती पर दलता। और गलत ख्याल है लोगों का, बताया है कि आपके विचार गलत हैं, लोग सोचते हैं कि गलत विचार है, गलत ख्याल है लोगों का कि बेटों से नाम नहीं चलता। सज्जनों, तो एक बात आजकल हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर देश में, हर प्रदेश में ये बड़ा सिस्टम सा बन गया है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, और उन सभी से निवेदन है कि हमें अपने माता पिता की सेवा भगवान मानकर नहीं, भगवान है ऐसा करके और करना चाहिए।
और संसार सागर को आप मानते हो, संसार को समुद्र मानते हो, और तो माता पिता एक नाव के समान है। कि संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है, और जिसने भी की तन मन से सेवा उसका बेड़ा पार है। सज्जनों, माता पिता के न होने का पता बच्चे को चलता है जब माता पिता का साया उनके सर से जब उसका हाथ हट जाता है, अर्थात उसके पिता माता गुजर जाते हैं, तो उस बच्चे को एहसास उसी दिन तब होता है कि हाँ, अब तक मैं बैठ करके खाता, अब चलता फिरता। जैसे कि सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं तो दुनिया अंधकार में डूब जाती है, तब पता चलता है कि सूर्य की शक्ति क्या है। तो जैसे सूर्य के डूबने पर लोगों को एहसास होता है कि अंधकार कोई चीज़ है, उसी प्रकार वो उस बालक को पता चलता है कब संसार का, दुनियादारी का, जब उसके सर से उसके पिता का हाथ हट जाता है। तो सज्जनों, हमें इन बातों को बड़ा सोच समझ करके इनको ध्यान देना चाहिए। और घर टूटने की बात आती है यहाँ पर, तो घर कब टूटते हैं लोगों के? सज्जनों, बताया है कि घर जब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। घर में जो मुखिया लोग होते हैं उनके हाथ में, वो घर में कुछ भी काम करें, क्या कैसे करें, क्या करें, जब तक वो फैसला उनके हाथ में रहेगा, बड़ों के हाथ में, अर्थात सब घर के लोग उनकी एक बड़े बूढ़े की बात को जब तक मानेंगे तब तक वो घर घर रहेगा, स्वर्ग रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। और जब घर का हर कोई सदस्य बड़ा बनने की कोशिश करता है महाराज, जब घर का कोई हर सदस्य और बड़ा बनने लग जाए ना, तो समझ लो फिर टूटने में देर नहीं लगती है। इसलिए समझ लो महाराज कि ठोकर खा करके भी न गिरना। जब ठोकरें खा करके भी न गिरो तो समझ लेना कि आपका हाथ भगवान ने थाम रखा है। हमें बार बार ठोकर लग रही है फिर भी हम गिर नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान है, ईश्वर है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा है। यदि परमात्मा न होते तो हम तो कई बार ठोकर खा चुके, हम अब तक बिखर जाते, लेकिन नहीं, ईश्वर ने हमारे हाथ को थाम रखा है। इसलिए हमें इस बात को मानना चाहिए कि जो लोग नास्तिक हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि वो लोग जिस बात को बिल्कुल भरोसा करें कि ईश्वर है, थे और है और रहेंगे। सनातन धर्म था, अब है और आगे रहेगा। एक कभी जब राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, जब इनका प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, सज्जनों, सनातन धर्म तो उनसे पहले से चला आ रहा है। इसलिए सनातन धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है सज्जनों। इसलिए मेरा बार बार कि भगवान श्री रामचंद्र सरकार भी जो है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितय गुरु नावै माता। तो मेरा तो जब वो राम जी सरकार खुद प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण कमलों में सर रखते थे, गुरु महाराज की चरण वंदना करते थे, तो हमें भी इस कार्य को करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।